कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, इन्फ्लुएंस। ये है तो मार्केटिंग की बुक, बट इससे एक कंसेप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड मैंने रियलाइज़ किया कि हम ट्रेडर्स भी वैसे ही करते हैं। इस कंसेप्ट का नाम है सोशल प्रूफ। मतलब हम वही करते हैं जो हमें सोशली अपने आसपास दिख रहा होता है, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। अब आप जब एक न्यू ट्रेडर हो, आप मार्केट में आए हो, आप देखते हो सारे 5 मिनट के चार्ट्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप भी वही करना स्टार्ट हो जाते हो। सेकेंडली, जब आप देखते हो कि जिनसे आप इन्फ्लुएंस होकर आए हो, जिनको आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, वो अपनी कार्स दिखा रहे हैं, अपने आईफोन्स दिखा रहे हैं, अपने घर दिखा रहे हैं, वो शो ऑफ कर रहे हैं, एंड आप सोचते हो कि मैं भी बहुत जल्दी ऐसे ही बन जाऊंगा। आप शुरू से ही उनको देख के सोशली अपना प्रूव ले रहे हो एंड वही आप कॉपी करने की फिर ट्राई करते हो। शुरू में आपकी कैपिटल भी कम होती है बिकॉज अभी आप ट्राई कर रहे हो। छोटी कैपिटल से प्रॉफिट भी आ जाता है बिकॉज आपके इमोशंस इतने ज़्यादा अटैच नहीं होते। आप इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट या लॉस नहीं देख रहे, तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट देख के आपको अभी और ग्रीड नहीं आ रहा, ज़्यादा बड़ा लॉस ही नहीं हो रहा तो आपको ज़्यादा फियर नहीं आ रहा, तो आप आराम से अपने ट्रेडिंग के प्लान को फॉलो कर लेते हो। बट उसके बाद फिर अगर आपका एक बार ऐसे आपको लगा कि यार अब ट्रेडिंग बहुत इजीली मुझे समझ आ गई है, जो इन्फ्लुएंसर्स दिखाते थे मैं भी वैसी कार ले लूँगा, आप फिर अपने कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ा देते हो एंड काफ़ी बारी आप कैपिटल को एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो। एंड जब कैपिटल बढ़ाते हो, साइकोलॉजिकल गेम सारी वहीं से स्टार्ट होती है। अब आप ना अपने प्रॉफिट्स को लंबा राइड कर पा रहे हो और ना आप अपने लॉसेस को छोटे में कट कर पा रहे हो। दोनों चीज़ों में आप ऑपोजिट कर रहे हो। एंड जब लॉसेस इतने बड़े हो जाते हैं कि मैनेज ही नहीं होते, फिर आपको समझ आता है कि ये हर्ड मेंटालिटी की मैंने फॉलो कर लिया, सोशल प्रूफ अपने आप को देख के मैं भी फंस गया हूँ। तो करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन है कि अपने आसपास जो भी चल रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की जगह आप सोचो कि आपको क्या सूट करता है। अगर आप 3 मिनट का, 1 मिनट का, 5 मिनट का चार्ट में ट्रेड कर रहे हो, एक बार आराम से शांत दिमाग से बैठ के सोचो कि इसको आप क्या लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो। जो वॉलेटिलिटी मार्केट्स में तो है ही है, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करके जो आपके इमोशंस की वॉलेटिलिटी होती है, क्या आप इसको लाइफ लॉन्ग कर पाओगे? बाकी सारे कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी कर रहे हो। बाकी सारे अगर कर रहे हैं तो वो और बहुत कुछ कर रहे होते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसी को फॉलो करते रहो। अपने आप को समझो, आप अपने आप को अच्छे से समझ सकते हो। बैठ के सोचो कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं। कर सकता हूँ मैं, 2-3 महीने कर सकता हूँ, पर क्या मैं ये अगले के 10 साल 20 साल ऐसे ही ट्रेडिंग कर सकता हूँ? और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप चेक करो कि आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो वो आपको सूट भी करती है कि नहीं। आप स्ट्रेटजी सीखो, जितनी हो सकता है उतनी स्ट्रेटजी सीखो, बट उसमें से एक अब ऐसी चूज़ करो जो आपको सूट करती है। उसमें कम से कम 50 ट्रेड्स करो। वो 50 ट्रेड हो सकता है आपके 1 साल में हो सकता है 2 साल में हो, बट एक स्ट्रेटजी पे 50 ट्रेड्स करो। आपको वो सूट करती है, फिर किसी और स्ट्रेटजी पे जंप मत करो। स्ट्रेटजीज आपने सीखनी, अगर आपको पता है मेरे नीचे लिंक होता है, उसके अंदर मैंने बहुत इजी वे में अपनी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी समझाई हुई है, बिल्कुल बेसिक से। जो भी ये वीडियो सीरीज़ लेता है वो कहता है कि सर इतनी इजी हो सकती थी ट्रेडिंग, हमें नहीं पता था, हम सोचते थे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, सारे इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स भर देते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लीट कर देते हैं, हमें लगता था कि ट्रेडिंग सीखनी बहुत मुश्किल है। बट ये वीडियो सीरीज़ देखने के बाद वो कहते हैं कि यार इसके बाद सच में हमें कहीं और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइफ लॉन्ग के लिए हमें इन्वेस्टमेंट समझ आ गया कि अब कैसे करनी है, हमें स्विंग ट्रेड कैसे करनी है, हमको पोजीशनल ट्रेडिंग कैसे करनी है, कौन सा टाइम फ्रेम देखना, वो सारा समझ आ गया। आप वो वीडियो सीरीज चेक कर सकते हो, उसमें मैंने अपनी फेवरेट 3-4 स्ट्रैटेजी समझाई हुई है। उनमें से आप ट्राई करो, जो आपको सूट करती है वो करो। जैसे मुझे खुद सुपर ट्रेंड वाली जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर है, मुझे सबसे ज़्यादा वो सूट करती है। आप हो सकता है RSI वाली सूट कर जाए, बट उस पर फिर स्टिक करो। फिर स्ट्रेटजी हॉपिंग मत करो, किसी और को देख के वो मत करो जो कोई और कर रहा है। और एक चीज़ याद रखो, एक्चुअल ट्रेडिंग ना बहुत बोरिंग होती है। अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए बहुत एक्साइटमेंट आ रही है तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। यहाँ तो आपका ऑलरेडी बड़ा लॉस हो चुका है या फिर बहुत जल्दी बड़ा लॉस होने वाला है। ट्रेडिंग में सक्सेस तब स्टार्ट होती है जब आप दूसरों को फॉलो करना बंद करते हो और अपने आप को समझना स्टार्ट करते हो। बिकॉज ट्रेडिंग में वही पैसा कमाता है जो क्राउड को नहीं, अपने खुद को फॉलो करता है।